सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविमलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। देखो, जीव की सृष्टि में दोष ही दोष है। जीव की सृष्टि में कोई गुण नहीं। जीव जो अपनी सृष्टि बनाता है, जब उसकी अपनी सृष्टि समाप्त हो जाती है, तब जाकर के उसको ज्ञान या बोध। और अब बहुत समय तक तो ये समझ ही में नहीं आता है कि जीव की सृष्टि भी क्या है। हर एक को क्या लगता है, हमारी क्या गलती है। और हर चीज हम लोग व्यवहारिक दृष्टि से अनुभव करना चाहते हैं। जैसे परमात्मा का ज्ञान पाप नाशक है, परमात्मा का विषय में सुनना भी पाप नाशक है। लेकिन पाप और पुण्य, जब तक पुण्यों की अधिकता नहीं होती, पापों की छेड़ता नहीं होती, तब तक हमारा कारण शरीर जागृत नहीं होता। कारण शरीर माने हमारा चित्त, जहाँ हमारे पाप पुण्य के बीज हैं, और उनमें जो बीज पके हैं वो सूक्ष्म शरीर में आकर के वासना बन करके कामना बन गए, इच्छा बन गए। इंद्रियों के द्वारा वही काम जीव करता है। पाप पुण्य कर्म वासना बनकर गहरे कारण शरीर तक पहुंच जाते हैं, और वहां वे आवरण बनकर आत्मा को परिच्छिन्न कर देते हैं। पाप और पुण्य कर्म आवरण बन के आत्मा को परिच्छिन्न कर देते हैं। इसीलिए इन्हें अविद्या का आवरण कहा जाता है। अविद्या यही है। अब इसके लिए हमारा स्थूल शरीर ठीक हो, इसके लिए हमारे पुण्य जब ज़्यादा होते तो बढ़िया शरीर, बढ़िया स्थिति। सूक्ष्म शरीर भी हमारा पुण्यों के आधार पर ही मिलता है, और कारण शरीर में भी पुण्यों के प्रभाव से ही हमारा चित्त, हमारी स्थिरता पुण्यों के प्रभाव से। अगर पुण्य का प्रभाव नहीं है, देखा होगा बहुत लोगों को विक्षिप्त तो रहते हैं। ये उसे नष्ट करने के लिए अब ये जो आवरण है, विद्या का आवरण नष्ट करने के लिए इसे अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता, अनुभव की आवश्यकता। अब अनुभव में आप कैसे जाओगे? आपने थोड़ा सा सुन लिया और थोड़ा सुनने के बाद अनुभव करते नहीं और फिर दूसरी तरफ भागने लगते हैं, नहीं होता। जब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता, और अपरोक्ष ज्ञान अपने आप ही ज्ञान होता नहीं। अपने आप कैसे होगा भाई? अपने आप को ट्रेन नहीं चलाना सीख सकते, अपने आप को कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ तो बिल्कुल आप अपनी सृष्टि में इतने ज़्यादा मगन हो दोषों में, कैसे होगा? तो अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष आत्मविज्ञान शाब्द देशिक पूर्वकम। जो देशिक लोग हैं, माने देशिक कहते हैं जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु, सामान्य गुरु नहीं, ब्रह्मनिष्ठ। अभी तो हमारी निष्ठा कहीं धन में है, कहीं मान में है, कहीं भोग में है, कहीं लोभ में है। हमारी निष्ठा तो है अभी ब्रह्म में निष्ठा। ब्रह्म में निष्ठा होने पर आप विवाह हो गए, है ना। और ऐसे व्यक्ति को सहन करना बड़ी कठिन बात है। ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त समाज नहीं कर पाता। तो ये अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्षात्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम संसार कारणात् ज्ञान तमस चंड भास्कर गुरुमुख से प्राप्त हुआ, और महावाक्य से उसमें चिंतन करते करते उत्पन्न अपरोक्षात्म ज्ञान संसार के कारण रूप ज्ञान को नष्ट करने के लिए प्रचंड सूर्य के समान है। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। अब इस उपाय में और सबसे ज़्यादा जो इसमें बाधक है,
जीव की सृष्टि, और जीव की सृष्टि माने क्या? एक तो ईश्वर की सृष्टि है जिससे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं, और जीव की सृष्टि में दोष क्या है? जीव की, जैसे लोग कहते हैं, जैसे कोई बातचीत करते हैं, इसमें क्या गलत है, सब बता रहे हैं इसमें क्या गलत है, अगर उसके पलट के ऐसे लोग उसको कहते हो कि इसमें सही क्या है, तो नहीं जवाब दे पाएंगे। अहंकार इतना ज्यादा सूक्ष्म बारीक और तमस आवरण से युक्त है कि समझता ही नहीं, कुछ नहीं समझता, और वही हम सब उसी को लीपे पोते लगे रहते हैं। अब जीव सृष्टि के दोष क्या है, इसको समझ। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम धीमयो जीव बंध कृतक, धीमयो जीव बंध कृतक, सत्यस्मिन् सुख दुःखे स्तः, सत्यस्मिन् सुख दुःखे स्तः, तस्मिन् सति न द्वयम्, तस्मिन् न सति न द्वयम्। अन्वय और व्यतिरेक से अगर विचार करें तो मनोमय सृष्टि जीव को बंधन में डालने वाली है। मनोमय सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि जीव को बंधन में कभी नहीं डालती, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि ज्ञान युक्त है और जीव की सृष्टि अज्ञान युक्त है। इस उसके होने पर मनोमयी जीव के सृष्टि होने पर सुख और दुख होता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति जीव राग द्वेष उसका प्रमुख, और राग द्वेष मुख्य वृत्तियां हैं। जैसे 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब सबसे पहले अविद्या, अविद्या की परिभाषा भी दी, और अविद्या से क्या उत्पन्न होता है? अस्मिता, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। अब मेरे आसपास जो कुछ है उतना ही मैं मोटा हूँ, उतना ही मैं धनी हूँ, निर्धन हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, ज्ञानी हूँ, तो मैं हूँ। अब जब मैं हूँ तो मैं हूँ की सेवा जो भी है सो करे, और सारे करे मैं हूँ की सेवा। अस्मिता, उसको कहते हैं अस्मिता। और फिर अस्मिता के कारण होता है राग, जो हमें प्रिय है, जो हमें हमारे अहंकार को बढ़ावे, उससे होता है राग, और जो अप्रिय है उससे होता है द्वेष। अब फिर इसके कारण होता है मृत्यु का भय, कहीं ये न छूट जाए, वो न रह जाए, वो हमारे पास जो कुछ हो सब संपूर्ण हो। अब हम संपूर्ण हो कि ना हो, जब तक जीव है तब तक हम संपूर्ण हो नहीं सकते। अपने आप कोई इस पथ में चल नहीं सकता। वो तो कोई जो गुरु सत्ता से संपन्न व्यक्ति है, वही तुम्हारे अचेतन मन में बहुत गहरे कुदाली चलाता है, बहुत गहरे। फिर तुम चाहे बिलबिलाओ चाहे जो कहो, तुम जो कहो उसको उसके परवाह नहीं, बहुत गहरी कुदाली चलाता है। आपका अहंकार छिन्न भिन्न करके रख देता है, आपका लोभ काम तोड़ के रख देता है, और वो उसके लिए अगर तप नहीं तो आपको बर्दाश्त ही नहीं होगा। दुनिया भर का लोग चिल्लाते ही रहते हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति चाहिए देशिक, जो अपने देश में, देश के निवास में स्थित हो, अर्थात जो आत्मज्ञानी हो। उसके जीव की सृष्टि होने पर सुख और दुख होता है, क्योंकि जब तक राग और द्वेष है तब तक सुख और दुख का पीछा नहीं छूटता, और उसके ना रहने पर, जीव की सृष्टि में राग द्वेष न रहे तो सुख दुख भी नहीं रहते। जीवकृत मनोमयी सृष्टि जीव के लिए ही बंधनकारी है। ये बात जीव नहीं समझता। ये हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हैं। भले हम कहते हैं कौवा आएगा दाना, वो बहरिया आएगा दाना डालेगा, फंस मत जाना, जाल बिछाएगा, कितना ज्ञान रहता है, लेकिन हम उसी में फंसते हैं। क्योंकि जब तक जीव में अविद्या है तब तक वो जीव है, और अविद्या के जब तक मूल आपको नहीं पता, और अविद्या से आप कैसे छूट सकते हैं? जब तक आपके पाप कर्म के बंधन ढीले नहीं पड़ते, तब तक आप नहीं छूट सकते। तो जीवगत मनोमय सृष्टि जीव के लिए ही बंधनकारी है, क्योंकि उसके कारण जीव को सुख और दुख सहन करना पड़ता है, बहुत भयानक दुख सहन करना पड़ता है। मनोमय सृष्टि कारण है, और सुख दुख का बंधन उसका कार्य है। सुख दुख का मनोमय सृष्टि तो कारण है, कारण अंदर है,
अब कार्य उसका क्या हुआ? सुख दुख का बंधन, सुख से बंधे हैं, दुख से बंधे। इन दोनों का ये कारण कार्य संबंध अन्वय और व्यतिरेक विधि से स्पष्ट रूप से हम लोग जान सकते हैं। अन्वय और व्यतिरेक की विधि क्या है, इसको देखें। यत सत्वे यत सत्वमन्यवः, यत सत्वे यत सत्वमन्यवः, जिस कारण से, जिस कारण के सद्भाव से कार्य का सद्भाव हो जाता वो है अन्वय। कारण का सद्भाव है और वही कारण का सद्भाव कार्य में विस्तारित हो। यद भावे यद भावो तद, यद भावे यद भावो तद व्यतिरेकः, व्यतिरेकः, जिस कारण का अभाव होने पर, जिस कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव हो जाता है। कारण नहीं रहा तो कार्य भी नहीं रहा, यह है व्यतिरेक। और अन्वय क्या है? जिस कारण से सद्भाव, जिस कारण के सद्भाव से जिस कार्य का सद्भाव हो जाता है, जो कारण है तो कार्य भी हो गया, और जो कारण नहीं, ये है अन्वय व्यतिरेक। और व्यतिरेक क्या है? कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं, कारण है तो कार्य है, कारण नहीं है तो कार्य नहीं। अग्नि है तो धुआं है, अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं, धुआं है तो अग्नि है, और अगर धुआं नहीं है तो अग्नि भी नहीं। एक अन्वय है और एक व्यतिरेक, ये अन्वय व्यतिरेक विधि। उदाहरण के लिए अग्नि के होने पर ताप का अनुभव होता है, गर्माहट, अन्वय, ये अन्वय है। और अग्नि के ना होने पर ताप का अनुभव नहीं होता, ये व्यतिरेक है। कारण है वो अन्वय, और कारण नहीं है तो कार्य में भी वो चीज नहीं है। अब इससे ज्ञात होता है अग्नि के कारण ताप होता है। जब कई कारण कार्य मिले जुले हों तो किस कारण का संबंध किस कार्य से है? कई कारण मिले जुले हैं तो किस कारण का संबंध किस कार्य से है, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम जान सकते हैं। जैसे सुख दुख भोगने वाले जीव का संबंध ईश्वर की सृष्टि से भी है। क्यों? अगर ईश्वर की सृष्टि में नियम न हो तो सुख दुख की व्यवस्था कौन करेगा? आप जो भी कर रहे हो, आपके कर्म का निर्णय कौन करेगा? आप केवल बाहरी कर्म करो तो उसका बाहरी फल होगा, अंतर से कर्म करो तो अंतर से फल होगा। इसीलिए परमात्मा के संबंध में प्रार्थना, सद्भाव, समर्पण का महत्व है कि अहंकार उस पर गिरे, जीव की सृष्टि गिरे। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझते। हम लोगों को लगता है बाहर हमने बहुत बड़ा किया तो बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, वो नियम फर्क है। तो सुख दुख भोगने वाले जीव का संबंध ईश्वर सृष्टि से भी है और जीव सृष्टि से भी। कैसे? इन्हीं दोनों सृष्टियों में से कोई सृष्टि जीव के सुख दुख रूपी बंधन का कारण है। उसे सुनिश्चित करने के लिए हम ठीक ठीक जान सकते हैं कि जीव के सुख और दुख का कारण क्या है। इसके लिए अन्वय व्यतिरेक विधि अपनानी चाहिए। हम देखते हैं कि जीवकृत मनोमयी सृष्टि रहने पर, जीवकृत मनोमयी सृष्टि रहने पर जीव को सुख दुख का अनुभव होता है। जब तक उसकी मनोमय सृष्टि है तब तक सुख दुख का अनुभव होता है, और उसके ना रहने पर सुख दुख का अनुभव नहीं होता। ईश्वर सृष्टि तो जीव के साथ सदा रहती, किंतु उसकी अपनी मनोमय सृष्टि जब उसके साथ होती है, ईश्वर की सृष्टि सदा रहती है, और लेकिन जब जीव के साथ उसकी मनोमय सृष्टि होती है तभी सुख दुख होता है। ये पहचानना चाहिए। अगर व्यक्ति दुखी है तो कहते नहीं वो अपने कारण दुखी है। ईश्वर ने दुख नहीं दिया, संसार ने दुख नहीं दिया, अपने कारण दुखी है, अन्यथा दुख नहीं होता। अगले श्लोक में यही बात कह रहे हैं, असत्य पिचपाया थे
स्वप्नादौ बध्यते नरः, स्वप्नादौ बध्यते नरः, समाधि सुप्ति मूर्छासु, सत्यप्यस्मिन् बध्यते, सत्यस्मिन् बध्यते। स्वप्न आदि में बाह्य जगत तो रहता नहीं, बाह्य जगत ना रहने पर भी मनुष्य अपनी मानसिक सृष्टि के बंधन में रहता है ना स्वप्न में। किंतु समाधि में, सुषुप्ति अवस्था में और मूर्छा की अवस्थाओं में बाह्य जगत रहते हुए भी बंधन नहीं रहता, क्योंकि उस समय जीव की अपनी सृष्टि का अनुभव से, क्योंकि इन अवस्थाओं में उसकी मानसिक सृष्टि नहीं रहती। स्वप्न में तो रहती है, इसलिए सुखी दुख होता है। समाधि में, सुषुप्ति अवस्था में और मूर्छा में उसको होश ही नहीं है अपने मन का, बेहोश है, जहां का तहां सब स्थिर है। इसलिए इन अवस्थाओं में उसको मानसिक सृष्टि नहीं रहती, तो उसको सुख या दुख भी नहीं होता। हम अपनी स्वप्नावस्था पर विचार करें तो देखें कि उस समय हमें ईश्वर सृष्टि देखने में नहीं आता, लेकिन नियम ईश्वर सृष्टि के चलते हैं। भाई आप स्वप्न शरीर में चले गए, सूक्ष्म शरीर में आप गए, आपकी चेतना वहीं केंद्रित हो गई, अब आप वहीं उछल कूद कर रहे हैं। अब वहाँ उछल कूद करते करते आप बाहर तो आ नहीं सकते, तो जब उसका समय खत्म होगा तभी आएंगे, तो उसका प्रारब्ध भोग खत्म होगा तभी आएंगे। तो अगर हम विचार करें तो मानसिक सृष्टि स्वप्नावस्था पर देखते हैं कि उस समय हमें ईश्वर सृष्टि देखने में नहीं आती, हम केवल अपनी मानसिक सृष्टि माने स्वप्न ही देखते हैं, जो हमने रचा वही हम देखते हैं। उस समय हमें सुख दुख का बंधन भी रहता है। इस अन्वय और विधि से ज्ञात होता है स्वप्न की मनोमय रचना जीव के सुख दुख रूपी बंधन का कारण है। स्वप्न के साथ आदि शब्द जोड़कर ये कहा गया, जैसे भ्रांति, स्वप्न के साथ क्या था? स्वप्न, भ्रांति, मनोराज्य और स्मृति, चार। स्वप्न में भी सुख दुख होता है, और भ्रांति में भी होता है, और मनोराज्य में भी होता है, और स्मृति में भी होता है। चार में होता है, और चार में नहीं होता, तीन में नहीं होता, समाधि में, सुषुप्ति में और मूर्छा। चार में होता है, स्वप्न में, भ्रांति में, मनोराज्य में और स्मृति। ये उस समय हमें सुख दुख का बंधन भी रहता है। इस अन्वय विधि से ज्ञात होता है स्वप्न की मनोमय रचना जीव के सुख दुख रूपी बंधन का कारण है। स्वप्न के साथ आदि शब्द जो दिखाएगा, जैसे भ्रांति, मनोराज्य और स्मृति भी मनोमयी रचनाएं पीछे चौथे अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया, और उनसे भी सुख दुख होता है। जिस प्रकार स्वप्न से होता है उस प्रकार भ्रांति से भी होता है। आपको भ्रांति हो जाए, आपके अंदर पर्दा आ जाए, फिर भले आपके सामने वाला कितना ही ज्ञानी हो, आपको भ्रांति हो जाए कि ये हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, और वो नहीं कर रहा। भले वो आपका हितैषी हो, शुभ चिंतक हो, डॉक्टर हो, आपका उससे उचित व्यवहार करे, आपको भ्रम हो जाए कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना। और जब उचित व्यवहार नहीं करेंगे तो सुख होगा कि दुख होगा? सुख भी होगा, दुख भी होगा। और मनोराज्य, आपने अपने मन में कोई चीज मान ली कि ऐसा ही है, उसमें आप आनंदित रहते हो, और वो मनोराज्य टूट जाए तो क्या होगा? मन जो मान रहा है सामने बाहर वाले को, तो क्या होगा? दुख होगा कि नहीं? और स्मृति, पहले बहुत अच्छा था, अब ऐसा नहीं है, और वही पहले का याद आया, पर उस समय का समय अभी का तो नहीं है। यह कभी जागृति में स्वप्न में शेर देखा,
उसको देख के डरे, अब उसको याद आ रहा है तो डर लग रहा है। अब नहीं है कुछ भी, अब जगत में नहीं आवे। तो स्वप्न, भ्रांति, मनोराज्य और स्मृति, ये भी मनोमयी रचनाएं, और उनसे भी सुख और दुख दोनों होता है। जैसे स्वप्न में देखे सर्प से भय होता है, वैसे ही जागृत अवस्था में रस्सी देखकर अगर भ्रांति हो जाए, सर्प का भ्रम हो जाए, तो उसी प्रकार का दुख उत्पन्न होता है ना, भ्रांति। और सीप में हम चांदी समझ लेने पर उसमें प्रियता उत्पन्न होती है और उससे सुख का अनुभव होता है, और बाद में स्मरण करें। और मनोराज्य पदार्थ भी, मनोराज्य के पदार्थ भी सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। तो और समाधि, सुषुप्ति और मूर्छा, ये तीन अवस्थाएं ऐसी हैं कि इसमें मन की सारी वृत्तियां लीन हो जाती और मानसिक सृष्टि भी नहीं रह जाती। उसके ना रहने पर जीव को सुख दुख का बंधन भी नहीं रह जाता। यह व्यतिरेक विधि, वो अन्वय विधि है कि अगर मूर्छा है, स्वप्न है, भ्रांति है, मनोराज्य है, स्मृति है, तो फिर सुख और दुख दोनों होंगे। और अगर समाधि है, सुषुप्ति अवस्था है, मूर्छा की अवस्था है, ये तीन अवस्थाएं हैं, चूंकि इनमें मन की वृत्तियां काम ही नहीं करती, सीधे मन पर ही प्रहार होता है, तो फिर ये वृत्तियां लीन हो जाती हैं। जब मन की वृत्तियां ही लीन हो गई, चित्त की वृत्ति ही नहीं रही, तो फिर मानसिक सृष्टि भी नहीं रही। इसीलिए कहा गया योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। आपके जो पाप पुण्य के संबंध में, जो पाप पुण्य के बीज है कारण शरीर में, वो जिस प्रकार से घूमते हैं चित्त में, और घूमते घूमते वो आगे बाहर की तरफ आते हैं, बाह्य जगत में, वही वृत्तियां कहलाती हैं, सात्विक, राजस या तामस, और उन्हीं का आच्छादन है आपके चित्त पर। अब अगर तमोमयी वृत्तियों का आच्छादन ज्यादा है तो आपका चित्त ठीक से काम नहीं करेगा। मान लो किसी कारण से तमोगुण का प्रवाह ज्यादा है, अब तमोगुण में हिंसा आदि आपसे का दोष बन गया किसी भी प्रकार का, तो उसका परिणाम ये होगा आपका चित्त ठीक से नहीं काम करेगा। बहुत से बच्चे देखो आजकल कैसे विकृत होते हैं, उनका चित्त काम नहीं करता, स्थिर नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता। अब या तो पाप का प्रभाव घटे, या आप उसके लिए कोई व्यवस्था करो, उसके लिए आप पुण्य वृद्धि का साधन ढूंढो, विचार का साधन ढूंढो, जो भी हो। तो ये जब वृत्ति नहीं रहती तो सुख दुख का अनुभव भी नहीं रहता। आप कह दो कि कोई ज्ञानी है, मानो कोई ज्ञानी आत्मा बच्चे पैदा हो, तो उसमें सुख भी तो नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। और अज्ञानी आत्मा सुख के पीछे वो काम नहीं करता, वो अपने मन के भोग के पीछे कुछ और करता है, पर वो नहीं करता। और ज्ञानी तो कुछ भी नहीं करेगा। ये पहचान है। अगर कह दो कि ऐसा नहीं है तो वो भी पहचान है। बहुत ही कड़े कड़े सूत्र हैं। तो समाधि अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में, मूर्छा, तीन अवस्थाएं ऐसी हैं जब मन की वृत्तियां लीन हो जाती हैं और मानसिक सृष्टि भी नहीं रह जाती। और जब मानसिक सृष्टि नहीं रह जाती, उसके ना रहने पर जीव को सुख और दुख का बंधन भी नहीं रह जाता। अब महात्मा लोग तो समाधि में होते हैं, वो बात फर्क है। अब वृत्ति ही ना हो, ये महात्मा वाली स्थिति है। और मूर्छा है या सुषुप्ति अवस्था है, तो ये तो तमस है, किसी तमोगुण के प्रभाव से ऐसा होता है। तो चित्त विकृत होता है, कहीं किसी का मन विकृत होता है, किसी का तन विकृत होता है, किसी की इंद्रियां विकल होता ना, एक एक करके दोष। तो इन एक एक दोष के परिहार की अलग अलग विधि और उपाय है। इसमें ये व्यतिरेक विधि है। स्वप्न आदि चारों मानसिक अवस्थाओं में, स्वप्न में, भ्रांति में, मनोराज्य में और स्मृति, इन चारों मानसिक स्वप्न आदि चारों मानसिक सृष्टि में
भावावस्थाओं में और समाधि आदि तीनों मानसिक षष्ठी के अभावावस्थाओं में, इनमें भाव और वृत्ति रहती है और इसमें भाव और वृत्ति नहीं रहती, में ईश्वर षष्ठी अपने स्थान पर यथावत है। आपकी मानसिक षष्ठी में स्वप्न हो, भ्रांति हो, मनोराज्य हो, स्मृति, ईश्वर की षष्ठी बराबर है कि नहीं। इसी प्रकार से समाधि में और मूर्छा में, सुषुप्ति अवस्था में भी ईश्वर की षष्ठी है बराबर कि नहीं। माने आपका शरीर है कि नहीं, ईश्वर का बनाया है ना। आपका मन है कि नहीं, ईश्वर का बनाया है ना। सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है, लेकिन उसमें होने वाली क्रियाओं में अंतर हो गया। और क्रिया के कारण जो चैतन्य, जगत तो चैतन्य है, सब चल रहा है, उसके बीज पेड़ भी उगने शुरू, तुमने कुछ किया नहीं कि बंधन हुआ नहीं, वो सब शुरू रहता है। तो इन दोनों अवस्थाओं में ईश्वर की षष्ठी तो यथावत है, लेकिन जीव की षष्ठी ना रहने से ईश्वर षष्ठी अपने स्थान में यथावत रहती है, किंतु जीव के सुख दुख में ईश्वर की षष्ठी कारण बिल्कुल नहीं बनती। अब जब ईश्वर की षष्ठी कारण नहीं बनती तो फिर आप कैसे दूर कर सकते कि ईश्वर दूर करेगा। आप उसके लिए तैयार है नहीं, इसीलिए समर्पण कीजिए, एकदम छोड़ दे, कुछ नहीं हमारा। लेकिन हमने ये बात तो छोड़ दी और जो हम पकड़े सो पकड़े रहे, वो हमारा जीव करते हो, लोभ हमारा जीव कर, तो कहाँ छोड़ा। माने अहंकार, अहंग बिंदु आपका समाप्त हो जाए। शुद्ध चैतन्य आत्मा और महत के संयोग से अहंग की उत्पत्ति होती, वहां पे चोट पड़ा और अपने आप तो कोई समझता नहीं, कर नहीं सकता। अब जैसे उदाहरण बता रहे हैं, दूर देश में गए पुत्र के जीवित रहने पर, दूर है अमेरिका में मान लो बेटा है, वहां उसका पिता को भारत में किसी ने कह दिया कि आपका बेटा मर गया, वो वास्तव में जिंदा है, और उसने सुना, उसके मन पे धक्का लगा और उसने भी मृत मान लिया और दुखी हो गया कि नहीं, और रोने लगा। इसके विपरीत बाहर बहुतों के पुत्र मर गए कोरोना में और सूचना यहाँ नहीं मिली, साधन ही कम थे। वो पुत्र मर गया हो और उसके मरने की बात यहाँ पिता को किसी ने नहीं सुनाई, तो उसको कोई दुख नहीं होगा। इससे सिद्ध है कि सब जीवों की मानसिक सृष्टि ही उन्हें बंधनकारी है, और ईश्वर की सृष्टि में तब भी मरा और तब भी जिंदा रहा। आपका शरीर भी जिंदा हो मरा, कोई फर्क। मन के माने हुए सुख दुख है सभी बंधन है, मन के हटते ही उद्धार दे। अब दृष्टांतों के द्वारा सिद्ध कर दिया गया कि जीव सृष्टि ही जीव के लिए बंधनकारी है। अब यहाँ ये दिखाते हैं कि जागृत अवस्था में भी जीव अपनी ही सृष्टि के कारण सुख दुख के बंधन में पड़ता है। जागृत अवस्था है, सब कुछ जागा है आपके अंदर बाहर, लेकिन आप तो अपने मन में ही खोए हो। और जागृत अवस्था में आप अगर जागे नहीं हो, आप अगर बुद्धि से ज्ञान में नहीं जागे, तो फिर सुख दुख के कारण आप बंधन में जागृत अवस्था में भी पड़ जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी गुरुजन कहते हैं कि जागो, जागना बड़ा महत्वपूर्ण है। और मान ले किसी मनुष्य का पुत्र विदेश में पढ़ने व्यापार करने तो जीवित है, वहाँ किसी से कह दिया, सुना तुम्हारा पुत्र था दुर्घटना मर गया, मन से मृत पुत्र की कल्पना उत्पन्न हो गई। इस उत्पन्न हुई कल्पना के कारण पुत्र रूप मानसिक सृष्टि इस मनुष्य को दुख देती है और वो रोने लगता है। उसके शोक का कारण ईश्वर रचित बालक नहीं है। मन में जो उसने बालक का आकार बनाया, मन में जो वृत्ति बनी, वो है। ईश्वर सृष्टि में तो चलता ही रहता है, और जिसकी मन की सृष्टि नहीं है या मिट गई, जैसे ज्ञानी गुरुजन, तो उन्हें बाहर कुछ भी होता है, उन्हें वो ईश्वर पे, उनका ईश्वर के संबंध में
उनको उसके पूर्व पर कर्म ऐसे नहीं हो बिल्कुल जड़ ऐसा रहे, उसके पूर्व पर कर्म का वर्तमान में धर्म का सब ज्ञान होता है। इस कारण से उसे सुख या दुख का अनुभव ऐसे नहीं कि वो मन में मानता है कि नहीं दुख नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नहीं होगा। उसकी जागृति, उसका विज्ञान जागृत है, उसका बोध जागृत है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख ना हो। अब इसके विपरीत भी हो सकती है। अतः यह सिद्ध होता है सभी जीव अपनी ही मनोमयी सृष्टि के बंधन में रहते हैं। ईश्वर सृष्टि का प्रयोजन क्या है, ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी बारीक है लेकिन है समझने लायक। अब जैसे भ्रांति एक यही है, किसी का पुत्र बहुत अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहा है, बाप का स्वभाव है तमोगुण। मान लो जैसे तुषारी था, आश्रम में आता था, थोड़ी सेवा करे थोड़ा, अब उसका कितना भयानक भोग था, उस वक्त का कटा कि नहीं कटा? कटा ना, उसको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। और अगर ना आता वो हमारे आसपास, तो उसका जो प्रारब्ध भोग था वो तो उसी लाइन में जा ही रहा था, चला ही गया था। हर जीव ऐसे ही चला जाता है। अगर उसको कोई मिल जाता है छड़ी लेके देखने वाला, तो फिर वो क्योंकि वो देख लेता है कि ये पार कहाँ होगा, इसका कितना लंबा भोग है, कैसे निपटेगा, क्या होगा, उस तरह की विधि व्यवस्था बना करके उतना समय हो गया, निपट गया, हो जाता है ना। तो ये उदाहरण यहाँ पे कई लोग ऐसे उदाहरण, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि आप जब सत्य की तरफ चल देते हो, आप जब अपने अंदर सत्य को उघाड़ने की विधि में लग जाते हो, तो उस समय ये जो अविद्या ज्ञान है ढीला पड़ता है, इसकी प्रवृत्ति नहीं चलती। लेकिन ये चीज बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट समझ में आना चाहिए। ईश्वर सृष्टि का प्रयोजन क्या है? अब ऐसा व्यक्ति या ये नियम विधान तो ईश्वर सृष्टि के अंतर्गत है, ये जीव सृष्टि के अंतर्गत नहीं है। ईश्वर जिस पर कृपा करेगा वही, उसके जो सन्निकट होएगा वही। विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं, बाह्य पदार्थ व्यर्थ होने पर, विज्ञानवादी कह रहे हैं जो बौद्ध लोग, उनका आधा अधूरा तर्क रहता है। ये श्लोक सुनिए, विज्ञानवादी बाह्यार्थे वैयर्थ्यादि चेत, न हिदाकारमाधातु बाह्यस अपेक्षित तत्वता, बाह्यस्यापेक्षित तत्वता। बाह्य पदार्थ व्यर्थ होने पर, कह रहे हैं अगर मानसिक सृष्टि ही है सुख दुख का कारण, तो बाह्य पदार्थ व्यर्थ हो गए, तो ईश्वर की सृष्टि का प्रयोजन फिर क्या रहा? बाह्य पदार्थ व्यर्थ होने पर या विज्ञानवाद आ जाएगा, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। आचार्य जी कह रहे हैं क्योंकि हृदय में, मन में मानसिक सृष्टि को आकार धारण करने के लिए, मानसिक सृष्टि बने उसको आकार धारण करने के लिए, तो बाह्य पदार्थों की अपेक्षा है ना। आपने कहा जैसे पुत्र शब्द कैसे बना, बेटा शब्द कैसे बना, उसके लिए कोई विशेष आकार चाहिए, विशेष प्रक्रिया चाहिए जिससे उसका जन्म हुआ। वो मेरा कैसे बना? तो पहले ईश्वर की सृष्टि है, फिर मन अपनी सृष्टि रचता है कि मैं क्या कोई कम। अहंकार भी अपने को ईश्वर से कम नहीं मानता। देखो हिरण्यकशिपु को, रावण को, आजकल भी देख लो बहुत रईस आदमियों को, वो कितने अहंकारी वो समझते हैं कि कुछ भी आए बाएं कुछ भी कहते हैं वो, तो अहंकार अपने को तो कुछ नहीं करना चाहता। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हृदय में, मन में मानसिक सत्य को आकार धारण करने के लिए बाह्य पदार्थों की अपेक्षा है, और आकार का जो परिणाम होगा उसके लिए भी मन का तो कोई नियम है नहीं, तुम का कर सकते हो। ईश्वर के नियम की अपेक्षा है।
आपका मन, आप तन से जो करेंगे, आप मन से जो करेंगे, आप बुद्धि से जो, आप जो भी उसके सृष्टि में कण इधर उधर जरा सा हुआ कि उसका परिणाम सामने तुरंत हो जाएगा। इसलिए ईश्वर की अपेक्षा आपने अपने मन में सृष्टि बनाई और ईश्वर के नियम से जगत चलता है, आपने उसमें बाधा डालनी चाहिए, तो बंधोगे कि नहीं? तो तुमने बाधा डाली, अब तुम झेलो उसके बदले। कभी कभी ऐसा होता है, किसी ने महामृत्युंजय कराया, किसी ने कुछ कराया, उसका भोग, उसका जो पदार्थ दान आदि में लेता है तो भुग जाते। वो पंडित जी भुगत गए थे कि नहीं पसंद प्यार वाले डॉक्टर साहब का उन्होंने किया, महामृत्युंजय मना किया उनको लोगों ने, मत करिए, बहुत कठिन इनका योग है। नहीं, ऐसा कैसे? अब करी, अभी तक वो न समझ पाए, बहुत भयानक हुआ उनके साथ। ये मतलब, तो अगर आपने हाथ लगाया है, छत गिर रही है, तो चोट आपके हाथ में आएगी कि नहीं? अगर नहीं लगाया तो उसका शब्द टूटना लिखा ही है। बचाना चाहते हो तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। इस अवसर पर आचार्य थोड़ा विज्ञानवाद का उल्लेख करते हैं। ये वेदांत मंत्र से थोड़ा अलग है। बौद्ध दर्शन में 4 संप्रदाय हैं, एक वैभाषिक, एक सौतांत्रिक, एक विज्ञानवादी और एक माध्यमिक। पश्चिम में भी बर्कले नाम के जो दार्शनिक हैं वो विज्ञानवादी सिद्धांत को मानते हैं। इन विज्ञानवादियों का मत है कि हम जो कुछ भी जगत देखते हैं वो हमारे ही मन का प्रक्षेप है। हम जो भी देखते हैं वो हमारे मन का प्रक्षेप है। ये सेंटेंस ही उचित नहीं है, क्योंकि हम जो देखते हैं आंख रूप पकड़ती है बस, अब देख के हम जो मानते हैं उसकी उपयोगिता हमारे मन का प्रक्षेपण है। ये हमारे किस काम आ सकता है? इसके अतिरिक्त जगत की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, वो लोग ऐसे भी मानते हैं, क्योंकि यदि ऐसी कोई सृष्टि हो भी तो हमारे पास उसे जानने का कोई साधन नहीं है। अतः विज्ञानवादी एकमात्र अपनी ही मानसिक सृष्टि सर्वत्र देखते हैं, वही पाते कि जो भी करता है सो मेरा मन करता है, मेरा मन चाहेगा तो मुक्त हो जाएंगे, या मेरा मन चाहेगा तो बंधे रहे। मन से कैसे मुक्त हो जाओगे? मन कहाँ चाहेगा कि मुक्त हो जाए? वो तो आपका बुद्धि, आपका ज्ञान चाहेगा, जब समस्या का विचार होगा। इसलिए वेदांत मत में, जिसको ईश्वर सृष्टि कहते हैं, वो इनको विज्ञानवाद को मान्य नहीं, कहते हैं ईश्वर सृष्टि कुछ नहीं होता। अब पूर्व पक्षी की शंका है कि यदि जीव के बंधन का कारण उसी की मनोमय सृष्टि है तो ईश्वर की सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं है। तो यह मत स्पष्ट रूप से विज्ञानवाद का हो गया, और वेदांत मत को छोड़कर विज्ञानवादियों से आचार्य जी जा मिले, लोग ऐसा सोचने लगे। तात्पर्य है ईश्वर सृष्टि को महत्व देने से, ईश्वर जीव सृष्टि को महत्व देने से, अगर आपने जीव की सृष्टि को महत्व दिया, उसको अगर आपने सत्य माना, तो ये वेदांत मत नहीं कहता। वेदांत का है कि जीवो ब्रह्मैव न परा, दुख का कहीं कोई लेश मात्र नहीं है, और दुख जिससे ना हो ऐसा उपाय करना साधना कहलाती है। वो इष्ट नहीं, वेदांत मत की हानि हो, ये वेदांती लोग भैया क्यों चाहेंगे कि हो जाए? इसलिए इस शंका का निवारण करते हुए आचार्य श्री कहते हैं ऐसा नहीं है, ना हम विज्ञानवाद का समर्थन करते हैं और ना ही हमने वेदांत मत की किसी प्रकार हानि करी ना होती है। ईश्वर सृष्टि अवश्य है और उसका खरा प्रयोजन है ईश्वर सृष्टि का। वस्तुतः जीव सृष्टि की रचना और उसके आकार का निर्धारण ईश्वर के सांचे में ही होता है। भाई मन में आप जो धारण किए हो इसी की तो नकल है, मन में जो आपकी वृत्ति बनी है इसी सृष्टि की तो नकल है, चाहे इस जन्म की हो चाहे पिछले जन्म की। नहीं तो क्या करोगे, वृत्ति तो शून्य रहेगी। एक खरा प्रयोजन है ईश्वर की सृष्टि का, ईश्वर के सांचे में ही होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया पर विचार करते हुए पीछे 27 से 30 तक आचार्य ने से भली भांति स्पष्ट किया है। जीव रचित संसार का आधार ईश्वर रचित जगत ही है, किंतु जीव के संसार में ईश्वर रचित जगत है
फर्क इतना है, जीव के संसार में राग द्वेष भी सम्मिलित है। जीव के संसार में, क्योंकि जीव के संसार की उत्पत्ति ही अविद्या से हुई और अविद्या से हुई, और जीव के संसार में अहंकार भी सम्मिलित, अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, फिर राग द्वेष, फिर अभिनिवेश, ये जीव का संसार है। स्पष्ट हो रहा है। तो जीव के संसार में, ईश्वर के संसार में कहीं राग द्वेष सम्मिलित, लेकिन जीव के संसार में राग द्वेष भी सम्मिलित है, अस्मिता भी सम्मिलित है, और ईश्वर के संसार में सम्मिलित नहीं। जो ईश्वर के जगत में नहीं और जीव के जगत में है। अविद्या, अज्ञान में उसने माना, अस्मिता बनाई, राग द्वेष बनाया, और फिर भयभीत हुआ बोलता है ये हो ये ना हो, राग द्वेष। वैयर्थमस्तु वा बाह्यं समस्तुन वा बाह्यं न वारयितुम् ईश्महे, न वारयितुम् ईश्महे, प्रयोजनम् अपेक्षन्ते न, प्रयोजनम् अपेक्षन्ते न, मानानीतिः स्थितिः, मानानीतिः स्थितिः। अथवा बाह्य पदार्थ भले ही व्यर्थ हो, जो मानसिक सत्य के आधीन रहता है तो वो ईश्वर रचित बाह्य पदार्थ से उसका कोई संबंध नहीं, उसका अपने मन में ही सारा खेल चलता है। बाह्य पदार्थ भले ही व्यर्थ हो, किंतु हम उन व्यर्थ पदार्थों का निषेध करने में समर्थ नहीं है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रयोजन की अपेक्षा नहीं रखते, यही निश्चित स्थिति है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो किसी प्रकार के प्रयोजन की अपेक्षा नहीं रखता। आचार्य वैकल्पिक तर्क प्रस्तुत करते हैं, यदि हम यह स्वीकार भी कर लें कि ईश्वर रचित जगत हमें दुख सुख नहीं देता और ना ही वो बंधनकारी है, अगर ये हम स्वीकार भी कर लें तो इसलिए वो व्यर्थ है। जब हमें नहीं देता तो इसलिए व्यर्थ है, तो वो भी व्यर्थ होने के कारण अस्तित्वहीन तो नहीं है, अस्तित्व तो उसी का है, नियम तो उसी के चल रहे हैं। और किसी वस्तु की सत्ता उसके उपयोग अनुपयोग पर निर्भर नहीं करती। वस्तु है तो है, उसका कोई उपयोग कर ले चाहे उपयोग न करे। जब जगत हमारे प्रत्यक्ष का विषय है, प्रत्यक्ष में जगत है, तो उसका अस्तित्व भी प्रत्यक्ष है। अतः बाह्य जगत का ईश्वर की सृष्टि का निषेध नहीं कर सकते, जैसा बौद्ध विज्ञानवादियों ने किया। प्रमाण के द्वारा अस्तित्ववान प्रमेय का ज्ञान होता है। प्रमेय माने क्या कल बताया था? वस्तु। प्रमाण के द्वारा अस्तित्ववान प्रमेय का ज्ञान होता है। प्रमेय अनुपयोगी और व्यर्थ होने पर भी प्रमाण के द्वारा ही जाना जाता है। यदि सड़क पर पड़ा तिनका किसी काम का न हो तो भी वो आंखों से देखा और जाना जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो अनुपयोगी होने के कारण दिखाई न दे। प्रमाण सामने है, प्रमेय आपकी आंखें हैं, आएगा तो दिखाई तो पड़ेगा। उसका अनुपयोग के कारण अस्तित्वहीन हो जाए, इसलिए हम ईश्वर रचित जगत का अस्तित्व मानते हैं। विज्ञानवादी की भांति नाम उसकी उपेक्षा करते हैं और ना ही ईश्वर रचित जगत का निषेध करते हैं। हमारी मानसिक सृष्टि की रचना ईश्वर सृष्टि की नकल ही है, लेकिन उसकी नकल में वो दोष नहीं है, क्योंकि अविद्या के द्वारा नहीं बनी ईश्वर की सृष्टि। अब मानसिक सृष्टि अविद्या के द्वारा बनी। सबसे पहले उसमें अहंकार, फिर उसमें राग, फिर उसमें दोष है, द्वेष, फिर उसमें अभिनिवेश। और वेदांत और विज्ञानवाद का यही मुख्य अंतर है, वेदांत वाले और विज्ञानवाद में। अब जीवकृत द्वैत की निवृत्ति, जीवकृत द्वैत की निवृत्ति किस प्रकार होती है, पहले उस चीज समझे कैसे होती है। जीवकृत द्वैत है, उसकी निवृत्ति। बंधश्चेन्मानसं द्वैतम्
तन्निरोधेन शाम्यति, तन्निरोधेन शाम्यति। अभ्यस्येद्योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन किं वद, ब्रह्मज्ञानेन किं वद। यदि मानसिक द्वैत ही बंधन का कारण है, अब देखो ये बौद्ध वाले आधा अधूरा ज्ञान को महत्व देते और ज्ञान लेके चलते ज्यादातर, ब्रह्म ज्ञान को महत्व लोग नहीं देते। होता क्या है, यदि मानसिक द्वैत ही बंधन का कारण है, हमें मन से परेशानी है, तो वो मन का निरोध करने से शमित हो सकता है। योगस चित्तवृत्ति निरोधा शमित हो जाएगा। अतः योग का ही अभ्यास करना चाहिए, जैसा कि आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। शमित थोड़ी शांति मिलती है। फिर बताओ ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन क्या है? हम किसी ज्ञानी की शरण क्यों लें? हम नहीं चाहते, हम किसी से मंत्र दीक्षा क्यों लें? हम किसी के चरणों में क्यों रहें? हम किसी की सेवा क्यों करें? इतना तो हम स्वयं ही कर सकते हैं। बता दिया, माइक से किताब पढ़ो, ये करो। हम किसी ज्ञानी की शरण में नहीं हो सकते। अब ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है, वो प्रश्न करता है। अब हमारी सबकी बुद्धि पूर्व पक्षी टाइप है, हमारी तो खैर नहीं है। जो जितने लोग बैठे हो पूर्व पक्षी टाइप बुद्धि है, जरा बात में कुतर्क करते रहते हैं। बौद्धों का विज्ञानवादी संप्रदाय, जो विज्ञानवादी बौद्धों का संप्रदाय है, इसका एक नाम योगाचार भी है। क्योंकि जब जगत हमारे मन का ही प्रक्षेप, लोग ऐसा मानते हैं कि जगत हमारे मन का प्रक्षेपण है। और प्रक्षेपण मन का हुआ कैसे? मन में पहले वो सब चीजें आई कहाँ से, आकार प्रकार कहाँ से आई, ये सब विचार नहीं करते। जगत हमारे मन का ही प्रक्षेप है और वही हमारे बंधन का कारण है। तो उससे निवृत्त होने के लिए हमें अपने मन का ही निरोध करना होगा, और मानसिक निरोध की साधना योग कहलाती है। अतः योगाचार मत के अनुसार हमें भी अपनी जीव सृष्टि से मुक्ति पाने के लिए योगाभ्यास ही करना चाहिए। जैसे आजकल लोग ज्यादातर उठते पकड़े हैं, थोड़ा सा योगाभ्यास, थोड़ा सा प्राणायाम, उसके आगे उनकी कोई गति नहीं। और हमें भी अपनी जीव सृष्टि से मुक्ति पाने के लिए योगाभ्यास ही करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। पतंजलि योग शास्त्र में भी चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए योग साधना का ही प्रतिपादन किया हुआ। वे भी ब्रह्म ज्ञान आवश्यक नहीं मानते। फिर भला वेदांत दर्शन में ब्रह्म ज्ञान का महत्व क्या? ये पूर्व पक्षी कह रहा है, काय को मुझमें समझ, क्यों हम किसी गुरु के पास जाएं, क्यों हम पढ़े लिखे, क्यों हम गुरु की शरण लें, क्यों हम मंत्र दीक्षा लें, क्यों हम गुरु की आज्ञा माने? अनेक प्रश्न है। देखिए अब आचार्य जी का उत्तर क्या है। तात्कालिक द्वैत शांतो अप्यागामी जनिक्षया ब्रह्म ज्ञानम बिना ना स्यात्, ब्रह्म ज्ञानम बिना ना स्यात् इति वेदांत डिंडिमः, इति वेदांत डिंडिमः। योगाभ्यास से द्वैत की तात्कालिक शांति होने पर भी हमारे चित्त में स्थित कुसंस्कारों का नाश नहीं होता। वो जो मन के लेवल पर जो वृत्ति आ जाती है, मन को थोड़ा सा देखने जानने पर वो हमने शरीर को शांत किया, इंद्रियों में शांति आई, थोड़ा मन को उधर हुआ, हमको लगा बहुत शांति है, और इसके पीछे की क्रिया वो तुम कैसे करोगे? चित्त जानते नहीं, पाप पुण्य कर्म जानते ही नहीं, अविद्या जानते, कैसे करोगे? तो ये कह रहे हैं कि योगाभ्यास से द्वैत की तात्कालिक शांति होने पर भी आगामी जन्म का नाश ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं होता। ये वेदांत दर्शन का डिमडिम घोष है। पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि मानसिक शांति दो प्रकार की, एक तो स्थायी शांति, फिर कभी अब जैसे जो तात्कालिक शांति वाले हैं, तात्कालिक शांति हो गई, अब उनकी हो जाए धन की हानि या कल्पना, तात्कालिक शांत है, योग अभ्यास कर रहे हैं, है ना, योग अभ्यास कर रहे हैं, मन बड़ा प्रसन्न है, बहुत शांति है,
और पता लगा नीचे इतना रुपया रखा था, चोरी हो गया, अब वो क्या करेंगे? परेशान होंगे नहीं? वही जो अंदर छिपा है प्रकट हो। ये तात्कालिक शांति से छिपा हुआ समाप्त तो नहीं होता। अचेतन मन, अचेतन की क्रिया शांत नहीं होती। और कोई मर गया, कोई हानि हो गई, या हानि की कल्पना ही हो गई, कैसा हो गया जाएगा, ऐसा हो गया, क्या हालत होगी, कितना क्रोध आएगा, कितना अभिमान बढ़ेगा, कितना आप अपशब्द कहोगे, बहुत होगा ना। तो कह रहे हैं कि तात्कालिक शांति, तो ये आप जो प्रक्रिया बता रहे हो उससे संभव है, लेकिन आत्यंतिक निवृत्त, दोष जड़ से नहीं जाता, दोष नहीं हटता। कुछ देर के लिए चित्तवृत्तियों का निरोध कर लेने से जो मानसिक शांति प्राप्त होती है वो तात्कालिक है। ये कार्य योगाभ्यास से हो सकता है। जब तक योगी समाधि में रहेगा, उसकी देखो समाधि तक जो पहुंचेगा, उसको समाधि तक तो पहुंच नहीं पाते, ध्यान में भी नहीं पहुंच पाते। समाधि में रहेगा, उसकी मानसिक सृष्टि लीन रहेगी, मानसिक सृष्टि ऊपर की परत क्लियर हो गई, और वो मुक्ति का आनंद अपने को शांत अनुभव करेगा। किंतु समाधि से उठने पर उसकी मानसिक सृष्टि पुनः उसी प्रकार सक्रिय हो जाएगी जैसे सुषुप्ति अवस्था में रोज हर प्राणी जाते हैं, कुछ सेकंड के लिए बहुत आनंदित होते हैं। और जहाँ सुषुप्ति प्रारब्धवश, प्रारब्ध घूमता है, जहाँ सुषुप्ति से पुनः जागृत अवस्था में आए, फिर से वो चीज सक्रिय हो गई। अतः योगाभ्यास से आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, मन थोड़ा सा स्थिर होगा, पर चित्त की शुद्धि नहीं होगी, तो इससे जन्म मरण रूपी संसार की निवृत्ति भी नहीं। जीवकृत मनोवैषष्टि का कारण अब बता रहे कारण कि कैसे बात को समझो और किस तरह से साधन करो। जीव की मनोमय सृष्टि का कारण उसका अविद्याजन्य वासना पुंज है। उसके विद्यमान रहने तक, जब तक वो अविद्याजन्य वासना पुंज बना रहेगा, तब तक जीव सृष्टि अवश्य ही बनी रहेगी और उसका बंधन भी बना रहेगा। आप कुछ क्षण के लिए ध्यान में जाओ, समाधि में जाओ, पुनः जब आप व्यवहार में जागृत अवस्था में आएंगे तो पुनः वही चीजें सक्रिय हो जाएगी। जैसे ये एक तरीके से बेहोशी के दर्द निवारक इंजेक्शन, आपने दर्द निवारक दवा ले ली, जब तक उसका प्रभाव रहा दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो जो ग्रंथि है वो शिथिल पड़ जाएगी मस्तिष्क की, लेकिन उससे दर्द मिटा थोड़ी। आपको बेहोश कर दिया गया, बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो गया, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, और जहां आपको होश आया क्या दर्द नहीं होगा? ये इस तरह की जो शमित वाले हैं, इस तरह के ध्यान आदि इस प्रकार है। इनसे जीव की सृष्टि बनी रहेगी और उसका बंधन भी रहेगा। जीवकृत मनोमय सृष्टि का कारण उसका अविद्याजन्य वासना पुंज है। उसके विद्यमान रहने तक जीव सृष्टि बनी रहेगी, उसका बंधन भी बना रहेगा। इसलिए अविद्या के नष्ट करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की महती आवश्यकता है। ब्रह्म ज्ञान से अविद्या का नाश होता है, अविद्या के नष्ट होने से वासना का नाश होता है, और वासना के ना रहने से राग द्वेष का नाश होता है। और राग द्वेष रहित मन में न जीव सृष्टि रह जाती है और ना ही उसका कोई बंधन रह जाता है। निर्वाण निर्बाध हो, उसको आनंद की अनुभूति हो, बंधन से छूट जाए। इतना कर्म है कि ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से अविद्या का नाश होता है, अविद्या के नाश होने से वासना का नाश होता है, और वासना के ना रहने पर राग द्वेष का नाश होता है, और राग द्वेष रहित मन में जीव सृष्टि का भाव, उसमें भी जीव सृष्टि नहीं रहती। फिर वो सर्वत्र ब्रह्म एक सत्ता का अनुभव करता है। किम करणीयम किम ना करणीयम, ये विवेक जागृत होता है। वो उसका जो मानसिक संसार है वो नहीं रहता, और न उसका फिर बंधन रह जाता है। इसलिए मनोमय सृष्टि के
आत्यंतिक नाश के लिए ब्रह्म ज्ञान की ही अपेक्षा है। इस कारण श्रुतियों में ब्रह्म ज्ञान की महिमा बार बार गाई गई है। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतर उपनिषद परमात्मा को जानकर सब बंधनों से छूट जाता है। ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति, ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। परमात्मा को जानकर आत्यंतिक शांति प्राप्त होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में है यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम् अभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति दुःखस्यान्तो भविष्यति। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का 6वें अध्याय का 20वां मंत्र है। जब मनुष्य आकाश को मृग चर्म के समान लपेट लेगा, ये विज्ञान, अगर देखो विज्ञान 5 तत्वों में ही काम करता है, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, इससे ऊपर विज्ञान नहीं जाता। जब इतना विज्ञान बढ़ जाएगा कि मनुष्य आकाश को मृग चर्म के समान लपेट लेगा, तब परमात्मा को जाने बिना भी दुखों से छुटकारा पा जाएगा। परमात्मा को नहीं जाने दुखों से छुटकारा पा जाएगा। तात्पर्य यह है, ना तो मनुष्य आकाश को चर्म के समान लपेट सकता है और ना ही परमात्मा को जाने बिना वो दुखों से छूट सकता है। श्रुतियों के यही वचन वेदांत डिंडिम कहलाते हैं। अनिवृत्तेऽपि सृष्टे, अनिवृत्तेऽपि सृष्टे द्वैते तस्य मृषात्मताम्, द्वैते तस्य मृषात्मताम्। भूत्वा ब्रह्माद्वयं भूतुं शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः, ईश्वर रचित द्वैत निवृत्त न होने पर भी उसका मिथ्यात्व जानकर वस्तु एकवादी अद्वैतवादी अद्वैत ब्रह्म को जान सकता है। ये हम लोग कल सुने। देख लो, ईश्वर सृष्टि और समाधिस्थ व्यक्ति का जीवन लिखा हुआ है। सुन लो हम यही बताते हैं, हम यही बताते हैं, तुम किधर यह किधर जाते हैं, तुम किधर यह किधर जाते हैं। तुम गर्वपूर्वक कहते हो, तुम गर्वपूर्वक कहते हो, यह भी मेरा वो भी मेरा, यह भी मेरा वो भी मेरा। वो प्रभु से कहते तू ही तू, वो प्रभु से कहते तू ही तू, यह भी तेरा वो भी तेरा, यह भी तेरा वो भी तेरा। तुम कुगति वह सुगति पाते हैं, तुम कुगति वह सुगति पाते हैं। तुम किधर वो किधर जाते हैं, तुम किधर किधर जाते हैं। तुम बंधन तोड़ नहीं सकते, तुम बंधन तोड़ नहीं सकते। तन धन के अभिमानी होकर, तन धन के अभिमानी होकर, वो समझ यह समझ यह सब कुछ समझ रहे प्रभु आए, समझ
समझ रहे प्रभु का, इसलिए आत्मज्ञान होकर, इसलिए आत्मज्ञानी होकर अपने को मुक्त बनाते हैं, अपने को मुक्त बनाते हैं। तुम इधर वो इधर जाते हैं, तुम इधर वो इधर जाते हैं। तुम सुख के कारण दुख पाते, तुम सुख के कारण दुख पाते। मिटती है मन की भ्रांति नहीं, मिटती है मन की भ्रांति नहीं। यह सुख दुख को मिथ्या समझे, यह सुख दुख को मिथ्या समझे। दिखती है कहीं अशांति नहीं, दिखती है कहीं अशांति नहीं। अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। सुन लो हम यही बताते हैं, सुन लो हम यही बताते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं। तुम सुख के कारण दुख पाते, तुम सुख के कारण दुख पाते। मिटती है मन की भ्रांति नहीं, मिटती है मन की भ्रांति नहीं। वो यह सुख दुख को मिथ्या समझे, यह सुख दुख को मिथ्या समझे। दिखती है कहीं अशांति नहीं, दिखती है कहीं अशांति नहीं। अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं, तुम किधर वो किधर जाते हैं। यह जिस प्रकाश में देख रहे, यह जिस प्रकाश में देख रहे। तुम मान रहे हो रात वहाँ, तुम मान रहे हो रात वहाँ। तुम जहाँ वस्तुओं से चिपटे, तुम जहाँ वस्तुओं से चिपटे। सुनते न ज्ञान की बात वहाँ, सुनते न ज्ञान की बात वहाँ। गुरु बार बार समझाते हैं, गुरु बार बार समझाते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं। तुम जिसको अपना समझ रहे, तुम जिसको अपना समझ रहे। अपने संग सदा न रख पाते, अपने संग सदा न रख पाते। अपने संग सदा न रख पाते, अपने संग सदा न रख पाते। यह प्रेमी है उस प्रियतम के, यह प्रेमी है उस प्रियतम के। जो क्षण भी दूर नहीं जाते, जो क्षण भी दूर नहीं जाते। हम पथिक इन्हीं गाते हैं, हम पथिक इन्हीं गाते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं। तुम
सुन लो हम यही बताते, यही बताते, तुम किधर ये कर जाते, परमात्मा को ना खोजो, अपने को खोजो। जिस परमात्मा को खोज रहे हो वो स्वयं में ही छिपा है, उसे इधर उधर भाग कर कभी न पा सकोगे। इसी क्षण ठहरो, शांत हो जाओ और देखो तुम उसी परमात्मा में हो। न देख सको तो देखने वालों से पूछो। वासना से सनी बुद्धि अंधी होती है। दरिद्र भिखारी अहंकारी ऐसी बुद्धि का स्वामी होता है। जो कुछ बनना चाहता है अथवा पाना चाहता है वो अहंकार है, वो ज्ञान में नहीं देखता। पापी अहंकार पुण्य के वस्त्र पहन लेता है, वही ज्ञानी बनता है, त्यागी धर्मात्मा बनता है। उसी अहंकार को ज्ञान में देखना मुक्त होने का सहज उपाय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्नमाम्यहं, मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ सः जूं असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।